लोग सेक्टर एफ को सेक्टर ई और डी से ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आपको तमाम यहाँ पे आपके जो कंसर्न्स हैं वो मीट होते नज़र आएंगे और आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी, आपको रेट इकनॉमिकल मिलेंगे, आपको बेहतरीन अप्रोच मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया टाउन लाहौर अगर सेक्टर F की बात की जाए तो ये पार्शली अप्रूव्ड आपको सेक्टर F मिलता है, जिसमें अभी भी कई ब्लॉक्स और एक्सटेंशंस आपको LDA अप्रूव्ड नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद सेक्टर F इस वक्त हमारे तमाम इन्वेस्टर्स, एंड यूज़र्स और इवन इन्वेस्टमेंट का और इवन डिस्कशन का हमारे इन्वेस्टर्स की एक अहम मरकज़ बन चुका हुआ है, जहाँ पे हमारे इन्वेस्टर और इवन एंड यूज़र अपनी रिहाइश को और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बहरिया टाउन की तमाम ट्रांजैक्शंस एक तरफ और सेक्टर F की ट्रांजैक्शंस एक तरफ, तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त सेक्टर F में दूसरे सेक्टर्स की निस्बत आपको कई प्लस पॉइंट ऐसे भी मिलते हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स, इवन एंड यूज़र और वहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं और लोग वहाँ पे अपने घर बनाने के लिए तवज्जो दे रहे हैं। इसी हवाले से आज हम आपके साथ सेक्टर F की कुछ मौजूदा सूरत हाल, यहाँ पे प्राइस, रेट्स, अपडेट और क्यों सेक्टर F हमारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और इवन एंड यूज़र अपनी रिहाइश के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। व्यूअर्स, सेक्टर F में इन्वेस्टर्स की और हमारे एंड यूज़र की इस वक्त तवज्जो की एक अहम वजह यहाँ पे अप्रोच की भी है। सेक्टर F की अगर अप्रोच के हवाले से देखा जाए तो आपको राइट नाउ 3 साइड आपको यहाँ पे अप्रोच मिलती है। आप वेस्ट से भी इसे अप्रोच कर सकते हैं, ईस्ट साइड से भी आपको डायरेक्टली अप्रोच मिल सकती है और अगर साउथ साइड से देखें तो आपको वहाँ से भी इसकी डायरेक्ट अप्रोच मिलती है। मैं बात बिल्कुल करना चाहूँगा, अगर आप सेक्टर B, C, D से भी ऑनवर्ड्स आप सेक्टर F को अप्रोच करें तो आपको बिल्कुल रीज़नेबल अप्रोच वहाँ से भी मिलती है। अगर आप जाती उमरा रोड से थ्रू अड्डा प्लॉट से जाती उमरा रोड और वहाँ पे सुई गेस्ट सोसाइटी से ऑनवर्ड्स डायरेक्ट मेन बुलवर्ड से गजनवी एक्सटेंशन के थ्रू अगर आप सेक्टर F को अप्रोच करें तो आपको बिल्कुल ईस्ट साइड से भी अप्रोच प्रॉपरली मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप साउथ साइड से अप्रोच करना चाहें, जहाँ पे आपको केनाल रोड से डायरेक्ट न्यू लाहौर सिटी और न्यू लाहौर सिटी के आलमगीर ब्लॉक और एक्सटेंशन से ऑनवर्ड्स आपको डायरेक्ट बहरिया टाउन के सेक्टर F की अप्रोच भी मिलती है। ये 3 साइड ओपन अप्रोच होने की वजह से हमारे इन्वेस्टर्स और रिहाइश के लिए, क्योंकि अप्रोच बहुत मैटर करती है, जहां इन फ्यूचर आपको NFC का फेज़ 2 मिलेगा, सो डेफिनेटली इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रहे हैं और यहां पे अच्छे रिटर्न्स भी लेते हैं। इसके अलावा जो रिहाइश रखते हैं, एक अच्छी ईजी अप्रोच होने की वजह से अपनी रिहाइश को भी सेक्टर F में किसी भी रीज़नेबल अपने बजट के मुताबिक ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। मज़ीद अगर बात की जाए तो हमेशा इन्वेस्टर्स और इवन एंड यूज़र एक इकनॉमिकल ब्लॉक, इकनॉमिकल रेट्स वाले ब्लॉक्स को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, जहां पे उनको अच्छे रेट्स के ऊपर प्लॉट्स वो बाय कर सकें और अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छे लग्जरी लाइफस्टाइल के मुताबिक अपनी लाइफ को पास ऑन कर सकें। उस हवाले से सेक्टर F इस वक्त का वन ऑफ द मोस्ट इकनॉमिकल ब्लॉक आपको कंसीडर करना चाहिए, जहां पे सराउंडिंग में आपको तमाम अमेनिटीज़ मिलने के बावजूद बहुत ही इकनॉमिकल प्राइस के ऊपर आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। और ना सिर्फ आपको एक इन्वेस्टमेंट का कंसर्न सेक्टर F में पूरा होता मिलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक अच्छे रिटर्न्स के लिए, बल्कि आपको यहाँ पे एक अच्छे रेजिडेंशियल का कंसर्न भी आपका मुकम्मल तौर पे 100% मीट होता मिलेगा, जहाँ पे आपको एक अच्छी पुरसकून पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी फैमिली के साथ अपना घर को कंसीडर कर सकते हैं और एक प्राइवेसी के साथ रहते हुए तमाम तर कमर्शियल और गुड अमेनिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेक्टर F की अमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यूअर्स, सबसे पहले सेक्टर F में वन एंड ओनली आपको बहरिया का सबसे फेमस लैंडमार्क आईफल टावर सराउंडिंग में आपको क्लोज बाय मिलता है, जहां पे आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इस लैंडमार्क की वजह से ही सेक्टर F के बहुत ज़्यादा रेट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। मोर ओवर किसी भी रिहायशी के लिए और डेली बेसिस के वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती हैं आपकी रिहाइश के लिए और ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको सेक्टर F में क्लोज बाय आपको अजीज़ भट्टी एवेन्यू से
आपको इम्तियाज़ सुपर मार्ट की एक्सेस मिलती है, जिसने बहुत बड़ा एक वाइड एरिया रेजिडेंशियल्स का कवर किया हुआ है और वहाँ पे तमाम कमर्शियल नीड्स लोग इम्तियाज़ सुपर मार्ट से ही अपनी कवर करते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा जस्ट आपको सेक्टर एफ में विद इन 2 to 3 मिनट मैक्सिमम वॉक आपको फ्यूल स्टेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मोर ओवर तौहीद ब्लॉक जो इसका मेन बुलेवार्ड का आपको ब्लॉक देखने को मिलता है, इसके फर्स्ट राउंड अबाउट के ऊपर क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का एक बेहतरीन बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल जैस्मिन ग्रैंड मॉल आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, जहाँ पे अंडर वन रूफ आपको तमाम अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वो वेडिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, वो किड्स से रिलेटेड भी हैं, वो इवन कंप्यूटर मार्केट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, और इवन असलम सुपर मार्ट जो एक ग्रॉसरी सेटअप है, बहुत बड़ी चेन है ग्रॉसरी सेटअप की, आपको वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग सेक्टर एफ़ को सेक्टर ई और डी से ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको तमाम यहाँ पे आपके जो कंसर्न्स हैं वो मीट होते नज़र आएंगे और आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी, आपको रेट इकोनॉमिकल मिलेंगे, आपको बेहतरीन अप्रोच मिलेगी, जिसकी वजह से सेक्टर एफ़ इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स ना सिर्फ एंड यूज़र बल्कि क्लाइंट्स के लिए उनकी तवज्जो का एक अहम किरदार अदा कर रहा है। व्यूअर्स, अगर जनरली देखा जाए हमारे क्लाइंट्स इवन सेक्टर एफ़ को सेक्टर जी और सेक्टर एच से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसकी एक अहम वजह ये भी है कि सेक्टर जी और एच में जो लॉन्चिंग प्राइस थी उसमें करंट ओन प्राइसेस को प्लस उसके अंदर जो पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस आपको बाद में बेयर करने पड़ रहे हैं, वो चार्जेस को ऐड भी कर लिया जाए तो जितने का आपको प्लॉट वहाँ पे कॉस्ट करेगा सेक्टर जी या एच में अंडर डेवलप्ड प्लॉट, वो आपको उतने ही तकरीबन प्राइस में मैक्सिमम 1 से 2 लाख के डिफरेंस से आपको डेवलप्ड प्लॉट बहरिया टाउन के सेक्टर एफ में भी 5 मरला का मिल सकेगा। तो फिर क्या ज़रूरत बनती है आपको 2 से 3 लाख रुपए की बचत करके आपको सेक्टर एच या सेक्टर जी में जाने के लिए, जो अंडर डेवलपमेंट है, जहाँ पे अभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आबाद नहीं है, जो समहाउ इस वक्त बहरिया से एक आइसोलेटेड सेक्टर कंसीडर किया जाता है। और यहाँ सेक्टर एफ में 2 से 3 लाख रुपए के गैप में तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़, फ्यूल स्टेशन और इवन स्कूल जैसी फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी आपको जस्ट क्लोज बाय मिल सकती है। राइट नाउ व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो इस वक्त एक बेस्ट बाइंग टाइम आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर प्लॉट्स की बाइंग के हवाले से। और उसी हवाले से आपको बिल्कुल गाइड करना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त एक बेहतरीन इन्वेंट्री ज़रूर अवेलेबल है। अगर आप 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल सेक्टर एफ के किसी भी प्लॉट में अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स में बाइंग करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम टू माई नंबर इज़ 0333115400। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।